अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, बादशाह एक बार फिर सुंदरी को दोबारा किडनैप करवा लेता है। वो उसको ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सुंदरी रुक जाती है और नहायत गुस्से से उसकी तरफ देखती है। वो उसे कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में इज़्ज़त के साथ शामिल हो जाऊँ तो तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में इज़्ज़त के साथ शामिल करो, वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी शामिल नहीं होंगी। ये बात सुंदरी सिर्फ इसलिए कहती है ताकि उसकी जान की खलासी हो जाए। बादशाह सुंदरी की बात सुनते ही बेहद खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब तो ये खेल बिल्कुल मेरे लिए आसान हो गया है। बादशाह सुंदरी को कहता है कि अगर तुम इज़्ज़त के साथ मेरी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती हो तो मैं इस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ। बादशाह बहुत ज़्यादा खुश होता है और नहायत खुशी की आलम में वो हवेली में जाता है और अपने माँ बाप के साथ इस बारे में बात करता है। लेकिन बादशाह की माँ सुनते ही फौरी तौर पे इनकार कर देती है। वो कहती है कि नहीं, तुम्हारी शादी मैं किसी अमीर तरीन घराने की लड़की से लाऊंगी और तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी। वो साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि इस 2 टके की लड़की को मैं कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनने दूंगी। वो उसे कहती है कि अपने 2 दिन का शौक पूरा करो और बाद में उसे छोड़ देना। बादशाह जिस तरह ये बात सुनता है, बादशाह के अंदर का शैतान बाहर आ जाता है। वो इंतहाई गुस्से में आगे से माँ को जवाब देता है। वो उसे कहता है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं उसे ज़बरदस्ती उठा के ले आऊँगा, उसके साथ शादी करूँगा। उसकी माँ जिस तरह देखती है कि इंतहाई ये गुस्से में बात कर रहा है तो उसकी माँ बेहद डर जाती है उससे। फिर उसकी माँ के दिमाग में एक नया प्लान स्टार्ट हो जाता है। वो नहायत चालाकी के साथ बादशाह के करीबी दोस्त गुलाम के साथ कांटेक्ट करती है और नहायत ही चालाकी के साथ उसे बुलाती है और उसे कहती है कि बादशाह नहायत ही गलत काम करने जा रहा है। वो किसी की बेटी की इज्जत के साथ खेलने जा रहा है। तुम जहाँ से भी उस लड़की सुंदरी को लाए हो, जिस तरह भी है कोशिश करो उसे वहाँ तक वापस ही छोड़ आओ। वो कहती है, जिस तरह भी है तुम सुंदरी को संभालो। गुलाम उसकी बात को मान लेता है और कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ उसकी माँ अब इन गुलाम में और बादशाह में इंतहाई नफरत पैदा करने की कोशिश करती है। वो बादशाह के साथ नया खेल खेलती है ताकि गुलाम और बादशाह एक दूसरे के सख्त जानी दुश्मन बन जाए। गुलाम सुंदरी को कहता है कि तुम मेरा साथ दो। सुंदरी उसका साथ देने के लिए रजामंद हो जाती है। सुंदरी के बाप को किसी भी बात की समझ नहीं आती। सुंदरी अपने बाप को समझाती है कि मुझे अपनी जान की खलासी के लिए यहाँ से निकलना ही होगा। फिर उसका बाप राज़ी हो जाता है। गुलाम उन दोनों को शहर के रास्ते ले जाना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ उसकी माँ नया खेल खेलती है। वो बादशाह को बताती है कि गुलाम ने तुम्हारे साथ गद्दारी की है। वो उसी लड़की को लेकर यहाँ से रफा दफा हो रहा है। बादशाह जिस तरह ये सुनता है वो आग बगोला हो जाता है। वो जल्दी से उस जगह पे पहुँचता है। जैसे ही पहुँचता है वो उन दोनों को नंगे हाथों पकड़ लेता है, सुंदरी और गुलाम को।